Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today once again I welcome you. My name is यशपाल सिंह। और पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 0 लेवल से स्पोकन इंग्लिश की क्लास आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ और बनाया भी। तो उस वीडियो में मैंने देखा आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत प्यार मिला, देखकर कमेंट्स और लाइक। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हो। और सबसे पहले बात मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा कि संसार में कोई भी थिंग्स हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज या सब्जेक्ट, कुछ भी हार्ड नहीं होता। बस हार्ड होता है उसके पढ़ाने का और समझने का मैनर हार्ड होता है। लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इट्स वेरी नथिंग टू हार्ड, बट ओनली हु इज टीचिंग यू। सो व्हाट इज माइनर ऑफ टीचर? इट्स माइनर। वो मायने रखती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने का माइनर कैसा है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसमें फॉर्मेट्स होंगे, आपका पूरे A to Z ग्रामर के पूरे स्टेप होंगे और बाई इजीली इतना अच्छे से आपके माइंड में इंसर्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होगी और ना ही कुछ लर्न करना है। रट के तो वैसे भी हम इस संसार में कुछ नहीं पा सकते, रटना नहीं हो सकता। लैंग्वेज को तो एक लैंग्वेज और म्यूजिक, इसको तो कभी रटा ही नहीं जा सकता, बस केवल बोल के सीखना है। तो मेरा ये आश्वासन है आप लोगों के लिए। बट यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड। व्हाट टाइम आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल एंड यू हैव टू लिसन माई वॉइस वेरी केयरफुली। आई थिंक योर माइंड शुड बी कंसंट्रेट इन माई वॉइस एंड व्हाट आई एम writing in whiteboard. You have to understand very well. Otherwise, you will not face any problem. It I promise you. Okay, guys. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहला वीडियो था स्पोकन का, और दोबारा आपको एक बार बता दूं तो बिल्कुल 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्यार मिला आप लोगों का। और अब मैं दोबारा जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट वाइज बनाऊंगा प्रत्येक। यदि किसी का मिस हुआ है पहला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक द्वारा अपना पहले वीडियो को देख सकता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहली बार मैंने पढ़ा दिया था, आपको लेटर्स बताए थे और अल्फाबेट के बारे में बताया था कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं। आज मैं बताऊंगा उसके आगे से। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं उसके बाद अल्फाबेट के बाद लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? एक लेटर मीन्स पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे लेटर का मतलब पत्र नहीं है, अक्षर है। इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? तो इंग्लिश में बस आपको मोटा मोटा समझना है, केवल जिन्हें कहते हैं हिंदी में 3, इंग्लिश में 3 लेटर्स होते हैं। लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी डेफिनेशन भी है, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। लेटर्स लेटर्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है, ये तो आपको पता ही है। लेटर्स आर डिवाइडेड मतलब बांटा जाना, इन 3 पार्ट्स। लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है, वो भी देख लो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बिल्कुल 0 लेवल से है, कोई भी स्टूडेंट्स या सीखने वाला दोस्त मिस ना करे, नहीं फिर बीच में आपको, यदि बीच से आते हो तो फिर आपको फिर शुरू से आप वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहला है आपका वाउल, जिसको हम कहते हैं स्वर।
वाउल, सेमी वाउल, पहला हो गया वाउल जिसे स्वर, सेमी वाउल अर्ध स्वर। सेमी का मतलब बोलते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग तो कहते हैं आज फाइनल मैच है ना, तो ये सेमी वाउल, सेमीफाइनल मतलब आधा, सेमी वाउल मतलब अर्ध स्वर। सेमी वाउल्स मतलब अर्ध स्वर, मतलब जिनका आधा स्वर निकलता हो, आधा स्वर निकलेगा और आधा कॉन्सोनेंट की भी साउंड आएगी। ओके, एंड थर्ड है आपका वाउल, सेमी वाउल एंड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं व्यंजन। पहला होता है आपका वाउल जिसे कहते हैं स्वर, सेमी वाउल्स और स्वर, कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं। लेटर्स को यही 3 भागों में बांटा गया है। लेटर्स हमारे 26 होते हैं, पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। लेटर्स लेटर्स को यहाँ पे हमने 3 भागों में बांटा है, वाउल, स्वर, सेमी वाउल, अर्ध स्वर, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब वाउल कितने होते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाउल, स्वर, ए ई आई ओ यू, नंबर 1 है हमारा स्वर। वाउल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वाउल्स होते हैं। अब सेमी वाउल्स बहुत कम लोगों को जैसे कि पता होता है। सेमी वाउल्स हमारे W एंड Y और सेमी वाउल्स, W एंड Y सेमी वाउल्स होते हैं। और नंबर 3 पे आता है आपका कॉन्सोनेंट, नंबर 3 पे आएगा आपका कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब व्यंजन में जैसे 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 में 5 माइनस कर दो, 21 बचा। फिर 21 में W एंड Y को भी माइनस कर दो तो 19 बचा। वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं 19। दैट्स फाइनल। ये आपका वाउल से रिलेटेड स्ट्रक्चर है टू फिनिश। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर है सबका? अब हमको जानना है कि व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड से ही हम अपना पहला स्टेप रखते हैं ग्रामर की दुनिया में। ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो वर्ड से ही अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल था ग्रामर का, और ये पहला स्टेप है वर्ड जो ग्रामर में हम इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड, क्लियर है, दिख रहा है वर्ड। अब सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ड। हमें ये आना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कहो तो मैं हिंदी में भी बता दूं, लेकिन कुछ चीजें हैं कि यदि इंग्लिश वास्तव में आप सीखने के इंटरेस्टेड हैं तो फिर इंग्लिश के ही वे में सीखो, राइट। यदि स्टिक मीन्स छड़ी होता है तो फिर इसे छड़ी मत बोलो, स्टिक ही बोलो। वर्ड मीन्स शब्द।
इट इज मेड ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जो अक्षरों से मिलकर बना होता है, इट इज मेड ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जो अक्षरों से मिलकर बना होता है वो हमारा वर्ड होता है। जैसे कि अक्षर हमारे ABCD यही होते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, लेकिन इसकी सेंस भी एक क्लियर आनी चाहिए। अब पेन को हम क्यों पढ़ते हैं कि ये इसके लेटर्स एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं। सबसे पहले P है, फिर E है, फिर N है, तभी हम इसको बोलते हैं पेन। यदि इसके लेटर्स पे सीक्वेंस को मैं बिगाड़ दूं, मतलब पहले P लिख दूं, फिर N, फिर P, तो क्या इसको पेन कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मतलब इट इज मेड ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, उसको पेन बोलते हैं। जिसके वर्ड, उस लेटर्स के, उस वर्ड के जो लेटर्स हैं वो एक सीक्वेंस में हों। जैसे मैंने कहा बुक, तो बुक हम इसलिए बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन इसलिए बुक की आती है क्योंकि पहले मैंने बुक बी बनाया, फिर डबल ओ, फिर के। अब यदि मैं इसका लेटर्स को आगे पीछे कर दूं तो इसे बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ये लेटर्स से मिलकर बना होता है और इसके साथ का साथ इसके जो लेटर्स होते हैं इसके एक सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी हम इसको वर्ड की डेफिनेशन दे पाएंगे। और इसके अलावा एक इसमें CBCD का भी फंडा होता है। यदि आपको प्रूव करना है, कोई आपसे कहता है कि नहीं वाउल ये है कि नहीं है, तो उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। CB इसका मतलब हुआ कॉन्सोनेंट वाउल, कॉन्सोनेंट वाउल। तो मतलब ये वाला जो कॉन्सोनेंट है, C मतलब कॉन्सोनेंट और V मतलब वाउल, ये वाला जो वाउल है, हम कोई भी अक्षर यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला जो वाउल है ये अपनी एक्चुअल साउंड देगा। ये जैसे कोई आपसे पूछता है कि यू हैव टू प्रूव इट, हाउ कैन यू से दैट वाउल्स हैज 5 वर्ड्स, कि वाउल्स 5 वर्ड निकला है, तो आपको जैसे मैंने दिया, ये मैंने दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट। ए क्या है? वाउल। टी क्या है? सॉरी टी है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। और ए क्या है? वाउल। तो ये वाला जो वाउल है ये अपनी एक्चुअल साउंड देगा, मतलब एक्चुअल साउंड, नेचुरली साउंड। कि ए है तो ए की ही साउंड आएगी। और जैसे DATA मैंने लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं? डाटा। कुछ लोग डाटा, इसे कुछ नहीं बहुत लोग डाटा बोलते हैं, डाटा, लेकिन एक्चुअल में ये रॉन्ग है। इसको डाटा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हमेशा डेटा। क्योंकि यदि डाटा बोलेगा कोई भी तो इसको DATE को क्या बोलेंगे? डाटे। तो वो फिर कहां सेट हो रहा है? इसीलिए TE इसको हम क्या बोलते हैं? डेट। इसीलिए ये डेटा है तभी तो ये डेट हुआ, अदरवाइज ये फिर डाटे पढ़ा जाएगा। ओके, व्हाट इज राइट? तो ये अभी तक का हमारा रहा वीडियो के इंटरनल जो मैंने पढ़ाया। तो आप लोगों को कैसा लगा? यदि कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज आप, मैंने पहले भी कहा है पहले वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और थोड़ा इम्प्रेसिव मेथड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जहां तक मुझे लगेगा तो आपको रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद एक बहुत से ग्रामर होंगे, ग्रामर के और स्टेप होंगे, फॉर्मेट होंगे जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। वोकैबुलरी भी होगा। ग्रामर में बता दूं, जो बच्चा 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है, सभी के लिए ये यूजफुल है, बोलने के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। तो प्लीज आप देखना बिल्कुल मत भूलें। और सबसे पहली बात,
लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं, कि मुझे भी लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो हम अपने थर्ड और तीसरे वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।